हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फाइनली हम क्लास 11th का तीसरा चैप्टर यानी कि त्रिकोणमितीय फलन खत्म कर दिए। और आज के हम नए क्लास में चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी कि ये चैप्टर समझ लीजिए कि मतलब हटा दिया है। अब ये चैप्टर अब हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओल्ड वाला जो वर्जन है, पुराना बुक, उसमें है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ना, थोड़ा सा अटपटा टाइप का चैप्टर है। अटपटा इसलिए है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो इसका हम थ्योरी पहले पढ़ेंगे। आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप भी कहिएगा कि क्या 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 लिख रहे हैं इसमें। जैसे त्रिकोणमितीय फलन थोड़ा भारी था, फिर भी उसमें अच्छा से समझ आ रहा था कि हाँ ये लिखा रहा है, वो मतलब उसमें ठीक ठाक फॉर्मूला के कारण समझ आ रहा था। इसमें सिर्फ आपका 2 सिद्धांत है, उस 2 ही सिद्धांत पर इसका पूरा एक्सरसाइज दिया गया है। शायद इसमें एक ही एक्सरसाइज है जिसमें करीब करीब 26 सवाल है। वो आपको 2 सिद्धांत इसमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर वो सब बनेगा। तो पहले आज हम लोग जानते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते किसको है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि कोई लड़का है, वो छत पर से कूद रहा है या छत पर से कूदेगा, तो यह एक प्रकार का कथन हो गया कि कोई लड़का है, छत पर से वो कूदेगा तो वो क्या होगा, मरेगा। यह कथन हो गया, और वो जो मरेगा वो क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो गणित में हम लोग किसी कथन को या परिणाम को सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग करेंगे ने, उसी को हम लोग बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए हम बोले कि छत से लड़का गिरेगा तो क्या होगा, मरेगा। हम एक बात बोले कि छत से लड़का अगर गिरा तो क्या होगा, वो मरेगा। ये एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा कथन हो गया या एक तरह का परिणाम हो गया। ठीक है, तो इसी कथन या परिणाम को सिद्ध करने के लिए हम जिस थ्योरम का, जिस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, उसी को बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि किसी या गणित के किसी कथन या परिणाम को सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, इतना तो आप समझ गए। इसमें क्या होगा, हम लोगों को समीकरण हो गया, असमीका हो गया। इस चैप्टर को चालू करने से पहले, ये सब थ्योरी है, इसमें हम लोग समीकरण को देखते हैं। समीकरण और असमीका किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण हमारा, हम लिखे x + y = 5 या लिखे x + 3 = 4, इस तरह से लिखे। और एक तरफ इसको तो बोलते हैं इक्वेशन इंग्लिश में, और एक तरफ हम लिखे असमीका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वलिटी। अच्छा, जिस तरह इसमें x + y = हम 5 लिखे हैं, हम इस साइड लिखते हैं कि 2x + y > 5 या 3x + y <5 या 6, कुछ भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जब बराबर का सिग्नेचर आएगा, जब यानी कि 2 संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक निश्चित मान प्राप्त होगा हमको, तो वो हमारा समीकरण हो जाएगा। लेकिन असमीका में क्या होता है, हमारा निश्चित मान नहीं आता है, यानी कि क्लियर मान आपका नहीं आएगा कि आपका जो है यही मान होना ही चाहिए। जैसे हम लिखे यहाँ पर कि
2x प्लस 5 बराबर 6 लिखे, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, तो x बराबर जैसे निकल गया 6, इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 गुना में आएगा 2, यानी कि x बराबर हमारा 1/2 आया। x का यहाँ क्लियर मान निकल रहा है कि 1/2 होगा, लेकिन अगर यही x 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 लिखे या 6 लिखे, ठीक है, 6 7 कुछ भी लिखिए, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 3 और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 2 आया। यानी कि इसका क्लियर मानने आया है कि 2 ये होगा, इसका ये है कि 2 से क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा या बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो इसका कोई क्लियर मानने आ रहा है कि 2 से यह बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 5 6 जितना भी ले लीजिए। लेकिन समीकरण में क्या होता है, क्लियर मान आता है, दो संख्या को जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसमें हमारा क्लियर मान आता है। तो ये हो गया हमारा असमीका, ये क्या हो गया, ये असमीका हो गया, और ये हमारा हो गया समीकरण। अच्छा, समीकरण का परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। समीकरण का होता है, समीकरण जब दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक निश्चित जब किसी दो संख्या को या जब दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक निश्चित मान प्राप्त होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर असमीका का हम लिखेंगे तो असमीका में क्या लिखेंगे, जब दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होना चाहिए ना। तो असमीका में लिख सकते हैं आप, असमीका कि जब दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, असमीका, उसे असमीका कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। अब इसके बाद हम लोग मतलब इस चैप्टर का मेन चीज पढ़ेंगे, सिद्धांत। 2 सिद्धांत बोले हैं ना, तो वो दोनों सिद्धांत पढ़ेंगे कि पहला सिद्धांत में आखिर क्या होता है, दूसरा सिद्धांत में क्या होता है, उस पर उसके बाद सवाल को हम सिद्ध करेंगे। ये सब चीज आपको जानना जरूरी था। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का मेन चीज कि आखिरकार गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते किसको है। ये उसका एग्जाम्पल हम बता दिए, कोई कथन होता है, उसी चीज को हम गणित के सिद्धांत में जब सिद्ध करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। समीकरण आप समझ लीजिए, समीकरण समझ गए। समीकरण में क्या होता है, जब दो संख्या को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमें क्लियर मान या निश्चित मान प्राप्त होगा, और असमीका में हमारा निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग सिद्धांत देखते हैं। आइए हम लोग अब पहला सिद्धांत इसका देखते हैं। इसमें 2 सिद्धांत हैं, दोनों सिद्धांत अगर ठीक से आप समझ गए तो चैप्टर का सवाल आराम से बनने लगेगा। बस आपको खाली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आप बनाइएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आखिरकार इस सवाल मतलब इस चैप्टर में किस तरह का सवाल है, क्या कह रहा है। तो इसका पहला सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इसका पहला सिद्धांत क्या होता है कि यदि कोई समीकरण या असमीका n बराबर 1 पर सत्य होगा तो n बराबर k पर भी सत्य होगा। पहला समय हमारा क्या है, पहला कथन नंबर फर्स्ट कि यदि कोई समीकरण या असमीका
यदि कोई समीकरण या असमीका n बराबर 1 पर सत्य है तो वह n बराबर k पर भी क्या होगा, भी सत्य होगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसको हम एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। अगर कोई सवाल है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n बराबर n × n + 1 अपन में 2 को गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, प्रयोग करके सिद्ध करें। अगर इस तरह से कोई सवाल दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस n बराबर n × n + 1 अपन 2 को गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमको सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें पहला क्या है, यदि कोई समीकरण या समीका n बराबर 1 न n बराबर कह रहा है 1 पर लेने के लिए, यानी कि ये पूरा समीकरण जो दिया गया है इसको हमको सिद्ध करना है, तो पहले हमको n बराबर 1 पर लेना है ना। ठीक है, इसको देखते हैं। हम लिखेंगे प्रथम, ये एक तरह से प्राकृतिक संख्या का योग है कि नहीं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक जाता है, ये प्राकृतिक संख्या का एक तरह का है। तो हम पहला प्राकृतिक संख्या का योग लेते हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का योग। तो पहला प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग कितना आएगा, 1 का योग 1, तो 1 इसको लिख दिए। अच्छा, उसी तरह अगर प्रथम दो प्राकृतिक संख्या का योग ले तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्रथम 2 यानी पहला दूसरा दुगो का योग करा लेने के लिए, तो 1 + 2 बराबर हमारा 3। लेकिन हमको बैठाना किस पर है, LHS जब भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, पहला पर लेंगे, यानी कि इस पर लेंगे। तो इस तरह से हम LHS में क्या ले, LHS में अगर हमारा इतना है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n, ठीक है। तो पहला हम LHS में क्या लेंगे, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग लेंगे पहला LHS में हम पहला पर ही करेंगे। तो LHS बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर हम 1 पर तो ले लिए, LHS हमारा 1 आ गया। अब हम RHS में देखते हैं कि क्या यह आ रहा है कि नहीं। तो RHS में क्या है, RHS में हमारा है n × n + 1 अपन में 2, ठीक है, n × n + 1 अपन में 2। अब इसमें n बराबर हमको कितना पर लेना है, 1 पर लेना है। इसको देखते हैं, 1 × 1 + 1 का बट्टा में 2, यानी कि 1 × 2, 2/2, यानी कि इस तरह से हमारा LHS भी 1 आया है और RHS भी 1 आया है। अब कह रहा है कि यदि n बराबर 1 पर सत्य होगा तो वो n बराबर k पर भी सत्य होना चाहिए। अब अगर हम n बराबर k लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम k लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये सूत्र तो ये है n × n + 1 अपन में 2 RHS में है। अब n के जगह हम k लिए हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, k × k + 1/2। इस तरह से हमारा RHS आ गया। और ये इस तरह का फॉर्मूला आया है। आगे हम दूसरा जब कथन सिद्ध करेंगे तो इसका हमको उपयोग पड़ेगा, क्योंकि इतना से लेकर के इतना तक का योग कितना आ गया है, सूत्र के रूप में हमको k × k + 1/2 आया है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सिद्धांत। इसमें आपको उतना समझ नहीं आया होगा, इसका कारण है कि पहला बार ये देख रहे हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसको 2-3 वीडियो जब देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाकर कहे मतलब समझ में आएगा। हम अपना बता दिए है कि यानी कि 1 से लेकर के n तक है, तो हमको LHS लेना है कितना, ये पहला वाला पर, क्योंकि n बराबर 1 पर कह रहा है चेक करने के लिए। LHS हम पहला वाला पर ले लिए। RHS में फिर हम बैठा करके 1 उसका मान देख लीजिए, तो LHS भी और RHS भी दोनों 1 आ गया है ना। जब n बराबर 1 पर सत्य होगा पहला कथन, तो n बराबर k पर भी होना चाहिए। n बराबर हम k पर फिर किए तो k का मान कितना आ गया, n × n + 1/2, तो k बैठा दिए k × k + 1/2। आगे हमारा काम ये इतना तक आएगा कि 1 से लेकर के और n तक दिया रहेगा,
तो इसका फिर अगर हम k+1 वाला पर करेंगे दूसरा सिद्धांत में तो फिर ये काम आएगा। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं। अब हम लोग दूसरा कथन देखते हैं। पहला कथन तो हम जान गए कि n बराबर अगर कोई समीकरण या समीका एक पर अगर सत्य होगा तो वो k पर भी सत्य होगा। अब दूसरा कथन इसका है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट, कि यदि कोई समीकरण या समीका, यदि कोई समीकरण या असमीका n बराबर k+1 पर सत्य है तो वह n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्या पर क्या होगा, सत्य होगा। ये क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या के लिए, सभी प्राकृतिक संख्या के लिए। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अभी हम जस्ट बनाए हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि n बराबर पहले 1 लिए थे, अब n बराबर हमको k+1 लेना है। एक बार हम पहला स्टेटमेंट पर करते हैं उसी सवाल से। सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 3 + ... n बराबर में था n × n+1 / 2। ठीक है, एक बार पहला कथन पर क्या सिद्ध किए थे कि LHS में हम क्या लिए थे, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्या का, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या लिए थे, पहला का 1, और प्रथम 2 का हम उसमें क्या लिए थे, 3 लिए थे, तो 2 का उपयोग तो इसमें है नहीं, हमको समझाने के लिए बताया है कि प्रथम 1 का कितना होगा, योग 1 होगा। तो LHS में अगर हम समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 + ... n, तो इसमें LHS में क्या होगा, हमको पहला लेना है, LHS बराबर 1 आ गया। ठीक है, RHS में क्या किए, RHS में n बराबर 1 ही लेना है। इसमें भी RHS में क्या है, RHS बराबर हमारा कितना है, n × n+1 / 2 बराबर 1 × 1 + 1/2 2/2 यानी कि 1। LHS RHS हो गया था। उसके बाद n बराबर k पर हम चेक करके देखे, अब n बराबर k पर, ठीक है, k पर चेक किए तो n × n+1 / 2 आया। कुल मिलाकर हमारा कितना आया गया था, k × k+1 / 2। ये पहला कथन का इतना तक आया था। अब दूसरा नंबर कथन का हम देखते हैं। दूसरा नंबर कथन में हमको यही पर सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर n के जगह हम 1 लिए हैं, तो यहाँ पर n के जगह k+1 लेंगे। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में कथन नंबर 2, कथन 2 पर सवाल क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर में था n × n+1 / 2। ये था। अब हम n बराबर अगर k+1 पर देखें, चेक करके k+1 पर, तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब n बराबर k+1, LHS में LHS में ये पूरा है कि नहीं, ये पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसको लिखिए LHS में 1 + 2 + 3 + ... n। हमको n के जगह क्या लेना है, k+1 लेना है। तो 1 + 2 + 3 + ... k+1, n के जगह k+1 बैठा है। ठीक है, इधर भी हम n के जगह क्या k+1 बैठाइए इसको। इसके आगे फिर लिख लीजिए n × n+1 / 2। इसके आगे जब k+1 बैठाएंगे तो हमारा क्या आएगा, k+1 इंटू में k+1 + 1 बट्टा में 2। उसके बाद यहाँ आगे कीजिए, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + ... k+1 है ना। अच्छा, यहाँ n बराबर k+1 लिए हैं, यहाँ इससे पिछला पद क्या होगा, 1
अब सोच करके देखिए, अगर n बराबर हम k प्लस 1 लिए हैं, इससे पिछला पद क्या होना चाहिए, k होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसको लिखिए एक बार, इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 या 3 तक रहने दीजिए, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ k प्लस 1 है ना, इसका पिछला पद भी इसमें लिख देते हैं, k हो जाएगा, अब प्लस उसके बाद k प्लस 1 है, k प्लस 1। ठीक है, अच्छा बराबर में हमारा क्या क्या आ गया, k प्लस 1 RHS में k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 और 1 2/2, तो बराबर में हमारा k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2/2। RHS हमारा ये आया है, इसको इतना रहने देते हैं, इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, अच्छा एक बात गौर कीजिए, इससे पहला थ्योरम में यहाँ से लेकर के k तक का मान, यहाँ से लेकर के और k तक का मान कितना आ गया था, यानी k इंटू k प्लस 1/2 आया था कि नहीं RHS में। n बराबर यहाँ पर k लिए थे, तो 1 से लेकर के और k तक, 1 से लेकर के k तक, 1 से k तक का मान कितना आया था, k इंटू k प्लस 1/2। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहिए, लिख लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस में n के जगह k। ठीक है, इतना तक का मान हमारा कितना आया था, बराबर में n इंटू n प्लस 1/2 था, तो n के जगह k रख दिए थे। ठीक है, तो 1 से लेकर के k तक का मान हमारा कितना आ गया था, तो k इंटू k प्लस 1/2, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, इसका मान हम क्या k इंटू में k प्लस 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिए। प्लस क्या बच गया, k प्लस 1, तो k प्लस 1 लिखिए, नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा लगाइए। अब इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 2, तो हो जाएगा k इंटू में k प्लस 1, अब प्लस में 2 इंटू में k प्लस 1, क्योंकि गुना करेगा, बराबर में क्या है, बराबर में है k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बट्टा में 2, यही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों में तो k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 एक बार लिखिए, उसके बाद क्या है k प्लस 2 है, k प्लस 2 बट्टा में 2। क्या यही हमको RHS में लाना था, हाँ यही हमको RHS में भी लाना था। इस तरह से हमारा सिद्धांत नंबर 1 और 2, बस इसी पर ये सवाल पूरा आधारित है। थोड़ा हार्ड होगा, इस कारण से आपको प्रैक्टिस कर करके उसको आसान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा चैप्टर। इसलिए सरकार भी इस चैप्टर को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है सिलेबस से, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।